सांसद ज्ञानेंद्र शाही ने हजारों लोगों की व्यक्तिगत जानकारी लीक करवा दी है। मंगलवार को फेसबुक पर उनकी एक पोस्ट के कारण आम लोगों के नाम, मोबाइल नंबर और पते जैसी जानकारियां सार्वजनिक हो गईं। राप्रपा के प्रवक्ता और प्रमुख सचेतक भी रहे शाही ने कमेंट बॉक्स या मैसेंजर के माध्यम से पता और मोबाइल नंबर भेजने का अनुरोध किया था। उनके अनुरोध के बाद देश विदेश में मौजूद नेपाली लोगों ने उनकी पोस्ट पर कमेंट करते हुए अपने संपर्क नंबर और पते साझा करना शुरू कर दिया। इस खबर के लिखे जाने तक उनकी पोस्ट पर 9,000 से अधिक कमेंट आ चुके हैं, जिनमें से अधिकांश में संपर्क नंबर और पते शामिल हैं। इस प्रकार के अनुरोध से उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक होने पर साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है। साइबर सुरक्षा में रुचि रखने वालों के फेसबुक ग्रुप में घनश्याम घिमिरे ने सांसद शाही की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, नेपाल में डेटा प्राप्त करने का यह सबसे सरल तरीका है। इसी पोस्ट पर कमेंट करते हुए युवराज कार्की ने प्रतिनिधि सभा के सदस्य द्वारा डेटा को लापरवाही से लेने पर दुख जताया। वैयक्तिक गोपनीयता संबंधी कानून वैयक्तिक गोपनीयता संबंधी एन 2075 के परिच्छेद 1 की दफा 2 ने व्यक्तिगत गोपनीयता की परिभाषा स्पष्ट की है। इसके उपदफा गे 1 में व्यक्ति का पता, टेलीफोन या ईमेल को व्यक्तिगत सूचना माना गया है। सांसद शाही का पक्ष। इस विषय पर जब सांसद शाही से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नंबर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है, इसलिए उन्होंने कमेंट में इसे साझा करने का अनुरोध किया। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा, आपने मेरा नंबर प्राप्त किया, अब आप मुझसे ओटीपी कोड मांगे तो क्या मैं इसे दूंगा? उन्होंने आगे कहा, नंबर सार्वजनिक होता है, जिसे इच्छा होती है वह इसे सार्वजनिक करता है, जिसे नहीं करना वह नहीं करता। ये व्यक्ति की निजी बात है। जब उन्हें हाल ही में फ़ोन नंबर के जरिए डिजिटल वॉलेट और बैंक अकाउंट हैकिंग के मामलों के बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा, साइबर सुरक्षा व्यक्ति द्वारा खुद की जाने वाली बात है। नंबर मांगना गलत नहीं है, इसमें अन्य पक्षों का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। साइबर सुरक्षा के जोखिम। हाल ही में नेपाल पुलिस के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो सीआईबी ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि लोग कैसे ठगी के शिकार हो रहे हैं। इसमें कहा गया कि ठग पहले व्यक्ति के ई सेवा या खलती जैसे डिजिटल वॉलेट के नंबर और गलत पासवर्ड डालकर लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। 3 बार गलत पासवर्ड डालने पर ओटीपी कोड संबंधित व्यक्ति के पास पहुंचता है। इसके बाद ठग संबंधित वॉलेट कंपनी का प्रतिनिधि बनकर ओटीपी कोड मांगते हैं। पीड़ित को इस दौरान लॉगिन में समस्या होती है और वह ठग को वॉलेट कंपनी का व्यक्ति मानकर ओटीपी साझा कर देता है। ओटीपी प्राप्त करने के बाद ठग वॉलेट की राशि और इससे जुड़े बैंक अकाउंट की रकम भी खाली कर देते हैं। साइबर ब्यूरो का सुझाव। साइबर ब्यूरो के प्रवक्ता पुलिस उपरीक्षक दीपक राज अवस्थी ने सार्वजनिक मंचों पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, यदि व्यक्ति स्वेच्छा से जानकारी साझा करता है तो यह अपराध नहीं है, लेकिन इसके बाद संभावित साइबर घटनाओं का सामना करने की क्षमता व्यक्ति में है या नहीं, यह एक सुरक्षा का प्रश्न बनता है। उन्होंने बताया कि फोन नंबर जो विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्थान और सोशल मीडिया अकाउंट्स में उपयोग होता है, सबसे अधिक संवेदनशील होता है। फोन नंबर प्राप्त होने के बाद फिशिंग अटैक, लॉटरी के लालच, ऑनलाइन सट्टेबाजी और सोशल मीडिया हैकिंग का जोखिम बढ़ जाता है। विशेषज्ञों की राय पे सप। डिजिटल अधिकार क्षेत्र के वकील संतोष सिगदेल ने कहा कि कानून बनाने वाले प्रतिनिधियों को नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी मांगने से पहले इसके प्रभाव के बारे में सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारे जनप्रतिनिधि जो कानून निर्माण प्रक्रिया में शामिल हैं, उन्हें मौजूदा कानूनी व्यवस्थाओं की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही समाज उनसे कानून के पालन और लागू कराने में रोल मॉडल बनने की अपेक्षा करता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि साइबर सुरक्षा और डिजिटल अधिकारों के प्रति जागरूकता आम नागरिकों के साथ साथ नीति निर्माताओं में भी जरूरी है। हमारे संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी को साझा करने और इसके संभावित दुरुपयोग के प्रति समझ की कमी ही साइबर सुरक्षा चुनौतियों का मुख्य कारण है।